हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी करंट इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो लेट्स सी, अभी मार्केट को अगर देखोगे सिंपली, मार्केट में हमने प्लान किए थे मार्केट ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और बिकॉज इस एरिया में मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, तो अभी यहाँ से फिर से एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। प्लान करेंगे एग्रेसिव बाइंग के लिए, मतलब एग्रेसिव भी बाइंग के लिए नहीं करेंगे, लेकिन बाइंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी में प्लान करेंगे। जनरली हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है या डाउन ट्रेंड में होता है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो होते हैं वो जो फ्रेशली रेजिस्ट करते हैं वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। ओके, अब अगर यहाँ से आप देखोगे मार्केट यहाँ से नीचे आया था, यहाँ पे एक पुल बैक दिया, फिर यहाँ से पुल बैक दिया, तो ये पॉइंट एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, ये पॉइंट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, ये पॉइंट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया। तो जनरली इस तरीके से ही मार्केट प्लान करता है। अभी अगर मार्केट को देखोगे, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस नीचे आ रहा है, तो ये एरिया जो है, ये एरिया हो गया, ये एरिया या ये एरिया, ये फ्रेश रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। देखो, रेजिस्टेंस कोई भी एक सिंगल प्राइस नहीं होता है, रेजिस्टेंस होता है कि एरिया होता है। ये एरिया, ये पूरा, ये कहीं पे भी रेजिस्ट कर सकता है, इसके बीच में ये एग्री इस तरीके से कभी प्लान नहीं करेगा कि हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्ट करेगा या यहाँ पे रेजिस्ट करेगा। तो इसलिए बेटर टाइम में बेटर अपॉर्चुनिटीज लेके बेटर ट्रेड करने के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आप मार्केट को 100% एक्यूरेटली ट्रेड नहीं कर सकते कि हाँ ऐसे ही होगा और यही होना चाहिए। तो इस तरीके से कभी होता नहीं है। ओके, मार्केट को हमने सेल किया, यहाँ से हमको ऑलरेडी 1500 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके हैं, यहाँ से हमको 1000 पॉइंट मिल चुके थे, और इस वाले वोलेटिलिटी जोन में भी हमने 1500 पॉइंट ऑन किए थे। तो अब भी हमारे पास बहुत सारा प्रॉफिट हो चुका है। और मैंने आपको प्लान किए थे कि मार्केट यहाँ से हो सकता है एक मोमेंटम मिलेगा, मे बी अपसाइड मिले या डाउन साइड मिले, और डाउन साइड एक बड़ा मोमेंटम मिला, और इसलिए कहा था कि ट्रेड करते रहना। अब भी मार्केट को किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं, लेट्स सी। मार्केट को नो डाउट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह ये काम करने वाला है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल करे अपसाइड, तो एक रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। या तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए, मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है, लेकिन अगर नीचे आता है तो मैं क्वांटिटी थोड़ा कम करके ट्रेड करूंगा। बिकॉज जनरली होता क्या है ना, मार्केट 3 दिन से ट्रेंडिंग मार्केट मिल चुका है। ओके, तो अब भी वेट करेंगे मार्केट जब तक साइडवेज नहीं होने वाला है, बिकॉज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 3 से 4 दिन से ज्यादा मार्केट और ट्रेंडिंग मिलने वाला है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पहले नीचे आए, देन यहाँ से इंस्टेंटली रिवर्सल हो सकता है। तो इस तरीके का कुछ कैंडल हमको मिल सकता है कल। ओके, इस तरीके का कुछ पैटर्न बन सकता है अगर मार्केट फिर से फ्लैट खुलता है तो। ओके, और अगर मार्केट लेट्स इसके बीच में ही ओपन होता है और इसके लो को क्रॉस ही ना करे, तो एक इनसाइड कैंडल फिर से देखने को मिलेगी, और फिर मार्केट फिर से नीचे आएगा, तो फिर से ट्रेंडिंग मार्केट को देखने को मिलेगा। तो बस अभी वेट करो, मार्केट को थोड़ा सा हॉल्ट होने दो, एक थोड़ा सा हॉल्ट मार्केट मिलेगा सेलिंग के लिए, फिर से प्लान करेंगे। मार्केट और नीचे आ सकता है, या तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, देन इस तरीके का कुछ पैटर्न बना के, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाए, लेकिन ऊपर फिर से जाएगा तो ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी, इसको 50 मिनट में देख लेते हैं किस तरीके से हम प्लान आउट कर सकते हैं। कल हमने प्लान किए थे मार्केट यहाँ से नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, तो हो सकता है मार्केट मैक्सिमम चांस से मार्केट गैप डाउन के लिए, बिकॉज उसके लिए एक रीजन था, नॉट एट ऑल, एक रीजन बस यही था। देखो, मार्केट कल ट्रेंडिंग में क्लोज हुआ था, एक अच्छे लेवल पे क्लोज था, लेकिन एक गैप अप ओपन हो गया, तो मार्केट यहाँ पे फिर से एक अच्छी क्लोजिंग दिया था हायर लेवल पे। लेकिन फिर इस बार और प्लान नहीं कर सकते थे कि मार्केट फिर से रिवर्स होने वाला है, और अगर मार्केट गैप अप अगर गलती से भी ओपन हो गया होता तो मार्केट रिवर्स कर जाता, फिर ये ऊपर की साइड ट्रेड करने लग जाता। ओके, तो मार्केट फ्लैट खुला। मैंने कहा था कल मार्केट में 42,500 तक टारगेट हो जाना चाहिए, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, तो मैंने होल्ड कर रहा था, और यहाँ पे भी 42,000 का एक राउंड लेवल था। यहाँ से रिवर्सल होते टाइम मैंने यहाँ से क्वांटिटी निकाल दी थी। अभी मैं किस तरीके से ट्रेड प्लान करना करूंगा, लेट्स सी क्या मार्केट फिर से इसके बीच में ओपन होता है। अगर मार्केट यहाँ से बीच में फिर से ओपन होगा, मैं सेलिंग के लिए प्लान तो करूंगा, लेकिन मैं क्वांटिटी कम रखूंगा और एसएल को मैं एग्रेसिवली ट्रेल करूंगा। जैसे मार्केट यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे ट्रेल कर लूंगा, मार्केट यहाँ से और नीचे आता है मैं यहाँ पे ट्रेल कर लूंगा, मार्केट यहाँ से और नीचे आता है मैं यहाँ पे ट्रेल करूंगा, लेकिन मैं हमेशा अभी ट्रेल करते हुए चलूंगा। मैं एक भी पुल बैक पे मतलब पोजीशंस को होल्ड नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मार्केट यहाँ से कहीं से भी एक मोमेंटम अपसाइड कर जाएगा अगर फ्लैट ओपन होता है तो। जैसे मार्केट इसके ऊपर अगर एक क्लोज दे देता है, देन हम एक बाइंग के लिए, एक रिवर्सल ट्रेड बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आए, तो ये एरिया तक मार्केट हमको 200-400 पॉइंट देखने को, 200-300 पॉइंट एक ट्रेड मिल सकता है, तो यहाँ से एक प्राइस एक्शन मिलता है, तो एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, और लेट्स सी एक अच्छा ट्रेड कब मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट के लिए, अगर लेट्स सी मार्केट और गैप डाउन ओपन हो, लेट्स सी मार्केट फ्लैट खुला फिर से नीचे आएगा, गैप डाउन हुआ फिर से नीचे आया,
और अगर फिर से गैप डाउन खुलता है और अगर प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर जाने लगता है तो हमेशा ये अभी रिवर्स होके फिर से नीचे आने वाला नहीं है। मार्केट यहाँ से ट्राई करेगा इस लेवल तक आने का, तो एक मोमेंटम यहाँ पे इस तरीके का मिल सकता है, तो लेकिन वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का। और क्वांटिटी कम रखेंगे बिकॉज हम ट्रेड के अपोज में जा रहे हैं, ट्रेंड के अपोज में जा रहे हैं। जब ट्रेंड के साइड में ट्रेड मिलेगी तभी क्वांटिटी फुल करेंगे। यहाँ पे हो सकता है 50% क्वांटिटी प्लान करेंगे, या तो फिर हम वेट कर सकते हैं। बाइंग हम एग्रेसिव तब भी करेंगे जब हमको कुछ बॉक्स मिलेगा, 15 मिनट्स में हो गया, 5 मिनट्स में हो गया। जब तक एक मार्केट, एक रेंज बाउंड मार्केट हमको नहीं मिलता है, तब तक हम एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करने वाले नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 को भी एक बार डेली में देखेंगे जिससे कि आपको एक आइडिया आ सकता है। कल हमने प्लान किया था मार्केट यहाँ से अगर नीचे आता है तो और नीचे आ सकता है, और निफ्टी 50 में हमने प्लान भी किए थे मार्केट के पास ये एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से अगर गैप डाउन खुला या तो फ्लैट खुला फिर से और एक बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी और मार्केट और अच्छा नीचे आया और एक अच्छा प्रॉफिट अभी मिल रहा होगा। अभी बेटर है क्वांटिटी कम कर दो बिकॉज मार्केट के पास ये एक सपोर्ट है। हो सकता है मार्केट कल फिर से नीचे तो आए लेकिन फिर से क्लोजिंग अपसाइड दे दे, तो इस तरीके का कुछ कैंडल यहाँ पे फॉलो थ्रू मतलब प्लान आउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी 50 मिनट में देख लेते हैं इसको किस तरीके से प्लान करते हैं। लेकिन जिस तरीके से सेलिंग दिख रही है अभी तक मार्केट में कुछ भी एग्रेसिव बाइंग के लिए प्राइस एक्शन बना नहीं है, तो बाइंग को नेग्लेक्ट करो। बाइंग प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है अभी तक हमें, और जब तक प्राइस एक्शन अच्छा बनता नहीं है तब तक हम बाइंग के लिए फिर से प्लान करने वाले नहीं है। ओके, कल मार्केट क्या फिर से फ्लैट खुलता है? अगर मार्केट फिर से फ्लैट खुलता है मैं सेलिंग के लिए तो प्लान करूंगा, लेकिन एग्रेसिव ट्रेल करना पसंद करूंगा। 5 मिनट पे भी अगर थोड़ा सा पुल बैक मिलने लग जाएगा, मैं पोजीशंस को प्योर अप कर दिया। इसके पीछे एक रीजन बस यही है, देखो मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हो चुका है, यहाँ से कुछ लोग पोजिशनल होंगे, उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुले या तो फिर थोड़ा सा भी रिवर्सल देने के लिए ट्राई करेगा या तो इसके ऊपर आके ट्रेड करना चालू करेगा, लोग अपनी पोजीशंस को फास्टली सिक्योर अप करना चालू करेंगे बिकॉज उनको एक ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल चुका है। और इसी तरीके से प्लान करना है, जब तक बायर्स या सेलर्स को जब तक प्रॉफिट मिला नहीं है तब तक उस ट्रेड में हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी जब सेलर्स को प्रॉफिट मिल चुका है इतना बड़ा, तो फिर ये प्लान नहीं कर सकते कि सेलर्स को और प्रॉफिट मिलने वाला है, बिकॉज अभी वेट करेंगे बायर्स को प्रॉफिट मिलने के लिए। अगर बायर्स होल्ड करके ऊपर लेके जाते हैं तो बायर्स को प्रॉफिट मिल सकता है, या तो फिर मार्केट हो सकता है होल्ड करे फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन को हम रीड करते हैं। ओके, लेट्स सी, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे। कल अगर मार्केट फिर से फ्लैट खुलता है, नीचे आएगा, मैं ट्रेड के लिए प्लान करूंगा 30-40 रुपए का मेरा मैक्सिमम एसएल हो जाना चाहिए, 1:2 एटलीस्ट मेरा टारगेट हो जाना चाहिए। और मार्केट नीचे आता है तो मैं एग्रेसिवली ट्रेल करूंगा। मैं अगर यहाँ से बिकॉज मार्केट और नीचे आता है तो ये बहुत एग्रेसिवली ही नीचे आएगा, इस तरीके से नहीं आने वाला है कि स्लो स्टडी करा फिर से मूव किया, स्टडी किया फिर से मूव किया। ये जब भी अगर हॉल्ट करने की कोशिश करेगा, बायर्स को एक बार चांस अगर मिल जाता है तो बायर्स यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे और लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे। ऑल इज अबाउट सेंटीमेंट, मार्केट सेंटीमेंट से वर्क करता है, तो आपको सेंटीमेंट को प्लान करना है। और प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट चीज होती है मार्केट को ट्रेड करने के लिए। ना तो कोई इंडिकेटर इतने अच्छे से वर्क करता है, ना तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से वर्क करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा ब्रेक होते जाते हैं अपने। हमको बस प्राइस एक्शन को हमेशा ट्रेड करते आना चाहिए। प्राइस एक्शन में सबसे अच्छी एंट्री मिलती है और सबसे अच्छा प्रॉफिट भी प्राइस एक्शन से ही मिलता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। मार्केट अगर इसके ऊपर फिर से अगर एक क्लोजिंग दे देता है, फिर मैं बाइंग के लिए तो एग्रेसिव होने वाला नहीं हूँ, लेकिन हम प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए, लेकिन क्वांटिटी कम करके रखेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन अगर ओपन होता है, फिर से डब्ल्यू पैटर्न कुछ प्राइस एक्शन मिलेगा, हॉल्ट किया थोड़ा सा 15-20 मिनट 30 मिनट तक, फिर से एक ब्रेकआउट दिया, हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रख के भी प्लान करेंगे बिकॉज यहाँ से फिर से पुल बैक आएगा, कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस फिर से हिट करेगा, तो मार्केट एक फिर से पुल करेगा खुद को, देन डिसाइड करेगा क्या इसको ऊपर जाना है या मार्केट को फिर से नीचे आना है। इस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी को अगर देखोगे सेम कंडीशन है मार्केट में, अगर इसको देखोगे कहीं ना कहीं एक रेंज में ट्रेड किया है, तो क्या मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, सेम प्राइस एक्शन अगर नीचे आ रहा है तो मार्केट को ट्रेल करते जाएंगे, अगर ट्रेल थोड़ा सा भी ऊपर आता है तो निकाल देंगे, बेटर है बिकॉज यहाँ से अगर पुल बैक आता है तो पुल बैक बहुत फास्टली हो जाता है, तो इस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। और बेटर है अगर बाइंग के लिए ट्राई करते हो तो बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हो, लेकिन मार्केट कभी कभी क्या होता है मार्केट यहाँ से और नीचे आता है तो बेटर एक क्वांटिटी ट्रेड कर लो। अगर मार्केट नीचे आता है तो मतलब आपको डिसग्रेसफुल नहीं फील होना चाहिए कि मार्केट फिर से नीचे आ गया और मेरे से लॉस हो गया, तो बेटर है कम क्वांटिटी में ट्रेड कर लो। अगर मार्केट और नीचे आता है और प्रॉफिटेबल हो जाओगे, अगर मार्केट रिवर्सल भी होता है तो आपको कुछ मतलब इतना
रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी थी, थोड़ा सा छोटा सा एक एसएल ले लिया है, फिर रिलेटेड को कोई इश्यू नहीं है। इस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है, मैं एक बाइंग के लिए प्लान कर सकता हूँ इस तरीके से, बिकॉज यहाँ पे बीच में फिर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो इस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। यहाँ से देखोगे ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन छोटा सा एक एसएल रहेगा और क्वांटिटी कम रहेगी। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।